हरामखोर चिराग पासवान से पूछा है वो मीडिया कि बाबा साहब को जानते हैं, तो वो कह रहा है कि कुछ कुछ जानते हैं। उससे बड़ा कोई चोटा होगा धरती पर, और गंदा गिरा हुआ इंसान। अगर विधायक मंत्री होता तो क्या दरोगा की बात सुनता है? जो चमार के वोट लेके चमार विधायक बना है, तो चमार की बेटी बन के रेप हो रहा है तो क्यों नहीं हुआ रहा है? जो पासवान के वोट लेके पासवान मंत्री बना हुआ है, पासवान के बेटा बेटी की हत्या और रेप हो रहा है, तो वहां क्यों कायर और नामर्द बन जा रहा है? भाई क्या कहा जाए? कोई चौकीदार सुनता है इन लोग की बात? इन लोग सिर्फ एसी में बैठने और अयासी करने के लिए चुनाव जीता है, और समाज को बेचने के लिए, समाज को बलात्कार और हत्या करवाने के लिए। क्या भाजपा में दलित समाज के विधायक सांसद मंत्री नहीं है? बिल्कुल है, चिराग पासवान। संविधान बदलने के बाद हो रहा तो एक बार भी उन लोग बोला कि नहीं गलत हो रहा है? क्या बोला जाए उसको, जूता से नहीं तुलना किया जाए तो? बहुत बड़े बड़े लीडर है, चिराग पासवान है, अब जीतन राम मांझी है, ऐसे लोगों को अब कैसे जुदा से ऐसे ही हरामखोर चिराग पासवान से पूछा है वो मीडिया कि बाबा साहब को जानते हैं, तो कह रहा है कि कुछ कुछ जानते हैं। उससे बड़ा कोई चोटा होगा धरती पर, और गंदा गिरा हुआ इंसान? कुछ कुछ जानते हैं। चिराग पासवान के तो हम लोग नस न जानते हैं कि इसका माँ भूमियार है, ये भूमियार है। अगर बाप से अगर जन्म प्रमाण पत्र अगर बने मीडिया महोदय, तो चिराग पासवान थे। अगर माँ से अगर जन्म प्रमाण पत्र बने तो कौन जात हो जाएंगे? चिराग पांडे हो जाएंगे। भारत जाति प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे जिसके साथ विवाह होता है उसी का जाति होता है। अभी तो चिराग पासवान पासवान लगाते हैं ना, पासवान जाति के लिए लड़ते भी हैं। साहब, जाति शादी से नहीं होता है, जाति पति से नहीं होता, जाति पिता से होता है। अगर जाति अगर पति से होता तो फिर अर्चना रविदास को शादी होने के बाद अर्चना ज्यादा हो जाना चाहिए था ना, जो जमुई से चुनाव लड़ी रिजर्व सीट से लोकसभा के। उनका पिता चमार थे तो अर्चना रविदास चमार हो गई, तो रिजर्व सीट चुनाव लड़ी। अगर जाति से अगर पति से होता तो सांबिया चौधरी जो चुनाव लड़ी, किससे शादी हुआ? भूमियार से शादी हुआ, पता है आपको? लक्ष्मण प्रसाद यादव भी धोबी समाज की लड़की से शादी किए हैं। तो ये हमारा जो आरक्षण जो है, मोदी बोले भी थे, मोदी जी, कि आरक्षण में खत्म नहीं करूंगा, लेकिन आरक्षण को किसी काम को मैं नहीं छोड़ूंगा। यही है। चलिए मैं एक और सवाल करूंगा। जब संवैधानिक किसी पद पे बैठते हैं तो जातिवाद को समाप्त करने के लिए, इंटरकास्ट मैरिज कराने के लिए कोई आप योजना चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? फॉरवर्ड से शादी कीजिएगा तो आयु भी कम जाएगा। जैसे बाबा साहब का क्या हुआ, दूसर की पत्नी फॉरवर्ड थी। रामविलास पासवान जी का क्या हुआ, दूसर की पत्नी फॉरवर्ड थी। अशोक चौधरी की पत्नी कौन है? फॉरवर्ड है। अब जिंदा रह कर भी अब कायर जिंदगी जिएगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है ना। मैं बता रहा हूँ ना, अभी की डेट में देखिए, अगर हम SC ST OBC मुस्लिम समाज के अगर बेटी बहन अगर IAS IPS बनती है तो हस्बैंड उसको फॉरवर्ड चाहिए। और SC ST OBC मुस्लिम समाज के अगर कोई नेता मंत्री बनता है तो उसको मेहारू फॉरवर्ड चाहिए। रामविलास पासवान जी नेता बन गए, मेहारू फॉरवर्ड। अशोक चौधरी मंत्री बने, मेहारू फॉरवर्ड। यही तो बाबा साहब चाहते थे। क्या बाबा साहब चाहते थे? कि जातिवाद मिटे, इंटरकास्ट मैरिज हो, ताकि एक नया समाज का निर्माण हो। बाबा साहब कहे थे कि इंटर कास्ट शादी हो और जातिवाद मिटे। बाबा साहब ये नहीं बोले थे कि शादी करके तुम कुत्ता गुलाम बन जाना उसी के? चिराग पासवान क्या है? गुलाम है ना है। जमुई उनका बहनोई के जब नॉमिनेशन हो रहा था तो पुलिस रोक दिया था, तो तुरंत माँ के पास गए। अब माँ के पास गए, पता ना माँ कहाँ फोन लगाई, तुरंत वो अंदर चल गए। तो इन्हें गुलाम नहीं कहे तो क्या कहें? सांसद और मंत्री तो चिराग पासवान जी हैं, उनकी माँ क्या है? एक जनता है। लेकिन चल किसका रहा है? जनता का। जनता का चल रहा है। तो उसी तरह भाजपा के नीतीश जी जो है, एक मुखौटा है, एक ये ड्रामाबाज है, और इनको चलाने वाला कौन है? RSS मोहन भागवत है। आपको दिल्ली में भी मैंने देखा, बहुत बड़ी आंदोलन आपने किया था, SC ST आयोग को भी आपने कानून सिखाने का काम किया। तो इस तरह के लोग जो संवैधानिक कानून पे बैठे हुए हैं, आखिर क्यों नहीं वे लोग SC ST वाले में दबे कुचले लोग जो होते हैं उनकी मदद करना चाहते हैं? देखिए, SC ST आयोग में जो भी चेयरमैन या सदस्य होते हैं, उसको सरकार को जो कुत्ता होता है, जो गुलाम होता है, उसी को बनाया जाता है। SC ST आयोग में जो भी बना है अभी तक, पूर्व विधायक या पूर्व सांसद मिलेगा। तो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद के अयासी करने से फुर्सत मिला है कभी? जनता को लूटने और ठगने से कभी फुर्सत मिला है? जनता से झूठ बोलने से कभी फुर्सत मिला है?
SC ST आयोग के भी चेयरमैन या सदस्य जो होते हैं उसमें भी कंपटीशन से बनाना चाहिए, क्वालिफिकेशन से बनाना चाहिए। ये बिहार के आयोग के जो बनाया गया था ललन भुइयां के, वो क्या है, जो सरकार में थे दारू पी को सरकारी गाड़ी दे रहे थे नीतीश कुमार जी को, तो दारू पीने वाले के लड़कीबाजी करने वालों को आप आयोग के चेयरमैन बना दीजिएगा। भारत के एक ही चेयरमैन होते हैं, वो SC ST आयोग के चेयरमैन, जिनका नाम है मकवाना जी। दलित पहलवान को वहाँ इज्जत लुटा गया, रोड पर पुलिस लाठी से पीटते रहा और वो अंधा के तरह चुपचाप चूड़ी और साड़ी पहन के आयोग में बैठा रहा। बहन प्रोफेसर रितु सिंह को कितना पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया गया। अभी मकवाना क्या किया, कायर और नमर्द की तरह हिजड़ा की तरह बैठा रह गया। तो आयोग जो है सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बनाया गया है और आयोग में दलाल को बिठाया गया है जूठा चाटने के लिए। तो आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? जैसे चंद्रशेखर आज़ाद पे फायरिंग किया गया था, हो सकता है आप पे भी वार किया जाए। देखिए ऐसे अगर मर जाएंगे तो कोई जानेगा? नहीं, कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जानेगा। पानी में डूब के मर जाएंगे, एक्सीडेंट में मर जाएंगे, तो जब मरना ही है तो लड़ के मरिए ना, पूरा देश जानेगा। आज गोल्डन दास मरेगा तो पूरा देश जानेगा, और हमारे उम्र के अगर कोई और लड़का मरेगा तो उसको उस जिला में भी नहीं जानेगा। ऐसे में किसी काम की नहीं है। लड़ाई अगर नहीं लड़ते हैं तो हम तो करोड़पति घर से है नहीं कि हम कोई बिजनेस कर लेंगे, चाहे हम नौकरी में चल जाएंगे, तो क्यों नहीं किसी का हक अधिकार को लड़ाई लड़कर मरे, किसी को मान सम्मान बचाने के लिए मरे। अपना ज़िंदगी तो कुत्ता भी जी लेता है, अपना बाल बचा के तो जानवर भी पाल लेता है। अब मैं भी वही ज़िंदगी जीऊँगा तो फिर हम में और जानवर और कुत्ता में क्या फ़र्क रहेगा। बाबा साहब बोले भी थे कि अगर तुम कमाने के लिए और खाने के लिए पैदा लिए हो तुम अभी मर जाओ, क्योंकि तुम कमाने से बचोगे और खाने से भी बचोगे। अच्छा, ये बताइए, आपको कैसे पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है, उसके साथ दुर्घटना घट गया है और आप वहाँ पहुँच जाते हैं उसको न्याय दिलाने? अभी भारत का पूरा डाटा देखिए, जितने भी रेप हत्या हो रहा है सब दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज की बेटी बहन के साथ हो रहा है, बेटा के साथ हो रहा है। औरंगाबाद जिला में देख लीजिए, एक नबीनगर थाना है, वो मेरा स्थानीय थाना है जहाँ मेरा जन्मभूमि है। उस थाना अंतर्गत एक श्रेया सिंह को राजपूत के द्वारा रेप करके हत्या कर दिया गया था। उसमें पूरे जिला के बेटी वहाँ रोड पर आ गई थी। उसमें मनीष कैसे गया, पवन सिंह गए, सब विधायक सांसद गए। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड की बेटी थी। इतना ही नहीं, अगर उद्भेदन अगर दलित बैकवर्ड लड़का का अगर कर ले रहा था उसको पूरे खानदान को जला दिया जाता। लेकिन मामला शांत क्यों हो गया? क्योंकि राजपूत के ही बेटी को राजपूत की ही जात रेप करके हत्या किया था। अच्छा गोल्डन जी, आपको कैप्चर करने के लिए बड़ा बड़ा मीडिया, स्ट्रीम मीडिया जो होती है, वे लोग नहीं आते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर सोशल एक्टिविटी जो दिखाते हैं वही लोग आपका वीडियो बना रहे हैं। क्या कारण है? शायद आपके साथ भी जातिवाद हो रहा है। आते हैं भाई, लेकिन मैं बैठ नहीं देता हूँ। कौन मीडिया नहीं? आज तक, ABP, न्यूज़ 24, बिहार झारखंड, सबों को फ़ोन करते हैं। लेकिन मैं फॉरवर्ड के जब वोटे नहीं चाहिए तो फिर फॉरवर्ड को हमको बाइट भी नहीं चाहिए। हमारे पास सिर्फ बहुजन मीडिया को यहाँ स्वागत है, और बहुजन मीडिया के लिए हमारे पास समय है, फॉरवर्ड मीडिया के लिए समय नहीं है। और फॉरवर्ड मीडिया दिखाने नहीं आता है, फॉरवर्ड मीडिया उलझाने और मूर्ख बनाने आता है, लेकिन मूर्ख बन के चल जाता है। यदि आप संसद भवन में पहुंचते हैं तब तो वहाँ पे कैप्चर स्ट्रीम मीडिया ही करेगी ना, वहाँ भी लड़ाई लड़ा जाएगा भाई, बहुजन मीडिया के लिए। बहुजन मीडिया के लिए। लेकिन हमको लगता है ये संभव नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी इस पर बात नहीं होती है। भारत का संविधान लिखना संभव था, बाबा साहब लिख दिए ना। 500 चमार हो गया, 28,000 के फॉरवर्ड को काटना संभव था, लेकिन भीमा कोरेगांव में कर दिए ना। भारत के एक दलित के बेटा उधम सिंह इंग्लैंड जाके पार्लियामेंट में बदला लिए थे ना, जनरल डायर को गोली मारी थी, संभव था। लेकिन हमको लगता है कि बहुजन मीडिया को स्थापना करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, मैं चुनाव जीतूं या हारूं, अगर मैं चुनाव जीत गया तो मैं सदन में इसकी लड़ाई लड़ूंगा, और मैं हार गया तो मैं रोड पर फिर लड़ाई जो लड़ रहा हूँ। और अब देखिए, शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या के साथ साथ अब लड़ाई लड़ना है शिक्षा अच्छा हो, मजबूत हो, स्वास्थ्य मजबूत हो, ठेकेदारी में आरक्षण चाहिए, डीलर में आरक्षण चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कलीजन सिस्टम समाप्त होनी चाहिए, 90% SC ST OBC मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलनी चाहिए, कंपटीशन से जज बहाल होना चाहिए। अब ये सब चीज़ का आंदोलन करने की जरूरत है। अच्छा, आप जिस पीड़ितों की लड़ाई लड़ते हैं उसमें आप पीड़ितों से पैसा लेकर जाते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं? आप पत्रकार हैं,
किसी के बेटा के मर्डर हुआ होगा तो आप वहाँ न्यूज़ बनाने जाते होंगे? क्या पैसा आप उससे मांगते हैं? बिल्कुल नहीं, किसी के बेटी के रेप होगा, क्या आप उससे पैसा मांगिएगा? ये जायज़ ही नहीं है। तो हम फिर कैसे मांगेंगे भाई? तो आपको आर्थिक सहायता भी, आप कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली से है नहीं, तो फिर आर्थिक सहायता क्या है? क्या जनता आपके साथ है, जनता प्रोवाइड करा रही है, funding कर रही है? समाज देती है पैसा। आज ये हमारे पास टी शर्ट भी जो है वो समाज का दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरा कोई भी बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर सकता है। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000, 2000, 5000, जिसको जितना सक्षम है वो चंदा देता है और उसी पैसा से समाज की लड़ाई लड़ा जाता है। पैसा समाज इतना देता है कि लड़ाई लड़ने से ज़्यादा पैसा देता है। समाज तो पैसा लेकर खोज रहा है, लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा है। लड़ने वाला की संख्या है कहाँ? बाबा साहब को मरने के बाद कितना गैपिंग हुआ। अगर कांसीराम साहब नहीं तो आज हम लोग बाबा साहब को नहीं जानते। कांसीराम साहब को मरने के बाद फिर एक और ना है, फिर चंद्रशेखर राव ने। मैं उनको गैपिंग ना होने के चलते मैं पैदा लिया। बाबा साहब के अगर पीठ पर कांसीराम साहब रहते तो आज हम लोग के ये इतना बदतर जिंदगी नहीं होता, इतना बुरा हाल नहीं होता। अच्छा, एक और बात बताइए, यदि चंद्रशेखर आज़ाद एसपी के माध्यम से आपको चुनाव लड़ने के लिए इनवाइट करते हैं तो आप उसको स्वीकार करिएगा कि नहीं? चंद्रशेखर भैया मेरा आदर्श हैं, मेरे बड़े भाई हैं और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत मजबूती से चुनाव लड़कर जीत कर जो उम्मीद से गए हैं उस उम्मीद पर अभी तक खर्रा भी है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी अपने भरोसे चुनाव जीत के जाऊँ। लेकिन आप उनके अगेंस्ट में ही बहुजन आर्मी का स्थापना कर दिया है। क्या लगता है कि बहुजन आर्मी, भीम आर्मी दोनों एक पटरी पे खड़ा होगी क्या? मैं तो चाहता हूँ जितने भी छोटे छोटे संगठन या पार्टी है सब एक जगह आ जाए। बहन जी हो गए, चंद्रशेखर भी हो गए, पप्पू यादव हो गए, असुद्दीन ओवैसी हो गए, ऐसे ऐसे जितने भी पार्टी है सबको एक मंच पर आ जाना चाहिए। अगर एक मंच पर नहीं आएंगे तो इससे भी बुरा हाल होगा। इसमें ना समाज को जान बचेगा, न इज्जत बचेगा, न ही कुर्सी बचेगा। इतना कड़ा कानून होने के बावजूद भी SC ST वर्ग के लड़कियों का ही रेप किया जाता है, उस पर जुल्म सितम अत्याचार होता है। क्या कारण है कि संविधान को दरकिनार किया जाता है, या उसे पुलिस प्रशासन का डर नहीं है, या अपने धन संपत्ति बल का उनको उम्मीद रहता है? देखिए, दलित समाज की बेटी बहन के रेप हो रहा है या हत्या हो रहा है तो उसको सजा देगा कौन? जज? वहाँ कौन जाता है फॉरवर्ड? लेकिन कानून मेरे साथ है ना। जैसे आप जाते हैं थानेदार को कानून सिखाते हैं कि इस तरह से हमको मिलना चाहिए न्याय, उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए, तो ये तो मेरे साथ है ना। गोल्डन दास जैसे कितने लोग लड़ने वाले हैं? गोल्डन दास जैसे कितने लोग को IPC और पहले तो IPC था। बिहार में तो हमें लगता है दूर दूर तक आपके जैसा कोई ऐसा इंसान नहीं है जो धरातल पे उतर कर किसी की लड़ाई लड़े। नया कानून बना है ना, मैं नया कानून भी 90% में याद कर लिया। पहले IPC था, अब BNS हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। मैं तो सारा उसका जितने भी BNS था सब मैं याद कर लिया, लगभग याद कर लिया। और नया कानून का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। बहुत जल्द मेरा आंदोलन होने वाला है। लेकिन जाति पाति जो है सीमा चरण पार है। शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या जो है वो सीमा चरण पार है। इसको अगर संवैधानिक तरीके से अगर रोकथाम हुआ तो ठीक है, और नहीं फिर भीमा कोरेगांव वाला इतिहास दोहराना पर अगर मजबूर करेगा तो हम लोग दोहराएंगे, लेकिन चुप हम लोग नहीं रहेंगे। इसलिए कि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं तो हम लोग उधम सिंह को भी मानते हैं, भीमा कोरेगांव को भी मानते हैं। हमें लगता है आप गृह युद्ध का संकेत दे रहे हैं। यदि आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप संविधान के तहत ही लड़ना होगा। आप तलवार क्यों उठाएंगे? बोल तो दिए कि बाबा साहब को मानते हैं ना हम, तो सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी क्या बोले थे? टीट फॉर टाइट, ईट का जवाब पत्थर से दो। अगर संविधान से मान गया तो ठीक है, नहीं तो भीमा कोरेगांव वाला तलवार हम लोग के पास अभी भी रखा हुआ है। इसलिए हम लोग के माँ बहन के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर बात इज्जत की आएगी तो इतिहास दोहराया जाएगा फिर से।
तो ये थे हमारे साथ गोल्डन दास जी। ये काफ़ी दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हर जगह पे इनका वीडियो वायरल होता है। आप जब भी वीडियो देखिएगा, आपको यदि पुलिस से बात करने में डर लगता होगा तो शायद वीडियो देखकर आपको इतना ज़्यादा ऊर्जा आएगा, इतना हिम्मत बढ़ जाएगा कि आप पुलिस या एसपी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आँख में आँख डाल के। जिस तरह से गोल्डन जी अपनी निगाहें डालकर बात करते हैं और पीड़ित को न्याय छीन कर उनके झोली में डालने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह से हर युवा को प्रेरणा लेना चाहिए इनसे और आगे आना चाहिए। और इस तरह के शख्स को रोड पे नहीं संघर्ष करना चाहिए, बल्कि संसद भवन में होना चाहिए, ताकि आपके आवाज़ों को बुलंद कर सके, आपकी आवाज़ों को उठा सके। आपको जो न्याय मिलने में देरी लगती है, उसको देरी ना लगे, बल्कि तत्काल एट ए टाइम आपको न्याय मिल जाए। तो आप क्या राय रखते हैं भाई? क्या गोल्डन दास जी को आप सपोर्ट करते हैं? यदि जिस भी विधानसभा क्षेत्र से खड़ा होते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम पता करें, हम सर्वे कर रहे हैं कि क्या गोल्डन दास को किसी विधानसभा क्षेत्र का 80% या 70% लोग सपोर्ट कर रहा है या नहीं। फिलहाल इतना ही, किसी और वीडियो में मिलते हैं। जय भीम।